नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसी भाभी सबको मिले। आंखों में अनेक सपने और अरमान लिए परसों ही पूजा ने अपने ससुराल में कदम रखा था। पूरे घर में शादी की चहल पहल साफ दिख रही थी। जहां उसकी दोनों नंदें दौड़ दौड़ कर घर का सारा काम निपटा रही थी, साथ ही साथ उसका भी ध्यान रख रही थी। वहीं उसकी दोनों जेठानियां सज धज कर उसके पास ही बैठी थी। आज पूजा की मुंह दिखाई की रस्म थी। आस पड़ोस की औरतें उसके रंग रूप की तारीफ के साथ साथ उसके द्वारा लाए कपड़े, गहने और सामान की भी खूब तारीफ कर रहे थे। उनकी तारीफ सुन दोनों जेठानियां मुंह बनाते हुए किसी न किसी सामान में कमी निकाल रही थी। यह कहती कि गृहस्थी के लिए जो जरूरी सामान होते हैं वह तो देवरानी जी लाई ही नहीं। उनकी बात सुन पूजा की बड़ी नंद मंजू बोली, भाभी सभी सामान तो लाई है हमारी नई भाभी, और जो नहीं भी लाई हैं वो यहाँ से खरीद लेंगे। जरूरी तो नहीं कि बहू सुई तक अपने मायके से लेकर आए। यह सुनकर दोनों जेठानियां मुंह बनाते हुए वहां से उठकर चली गई। पूजा को अपनी नंद के विचार बहुत ही अच्छे लगे। अगले दिन खटर पटर की आवाज से उसकी सास की आंख खुल गई। उसने बाहर निकल कर देखा तो पूजा घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। अरे बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो 5 बजे हैं। पूजा ने अपनी सास से कहा। मम्मी जी, मेरे मायके में सुबह जल्दी उठने का चलन है। मम्मी जल्दी उठ घर की साफ सफाई करने के बाद ही चाय नाश्ता बनाती थी। हम भाई बहन भी नहाने धोने के बाद ही नाश्ता करते थे। यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन अभी तो तुझे आए 2 दिन ही हुए हैं। अच्छा नहीं लगता तू इतनी जल्दी घर के काम काज में लग जाए। अभी तो तेरी नंदे यही हैं, वह काम कर लेंगे। तू आराम कर, उनके जाने के बाद तो तुझे ही सब कुछ संभालना है। इतनी देर में उसकी नंदे भी उठकर आ गई। वह भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ हाँ भाभी आप जाओ, हम कर लेंगे काम। नहीं दीदी, क्या अच्छा लगता है मैं आराम करूं आप काम करें? जब मेरी बुआ आती है तो मेरी मम्मी उनकी बहुत सेवा करती है और एक काम भी उनसे नहीं करवाती। मैंने देखा है और मैं यही करूंगी। सुनकर उसकी दोनों नंदों की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को संभालते हुए उसकी छोटी नंद अंजू बोली, भाभी आप काम भले ही कम कर लेना, लेकिन मम्मी के साथ थोड़ा समय निकाल बैठ जाया करना, जिससे पापा के जाने के बाद उनके जीवन में आया अकेलापन कम हो जाए। हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके सिवा कि हम कभी कभी आए तो हमें यहाँ भाभी के अपनेपन का एहसास मिले। दीदी, यह घर आपका ही है और मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। 1 सप्ताह के बाद पूजा की दोनों नंदें चली गई। पूजा की दोनों जेठानियां भी उसी घर में अलग अलग मंजिलों पर रहती थी। उनका खाना पीना अलग ही बनता था। अपना अपना काम निपटाकर वह दोनों जब तब पूजा के पास आकर बैठ जाती हैं और उसे काम करता हुआ देखकर कहती हैं, तेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा कि लगा दिया तुझे भी हमारी तरह आते ही काम में। ये नहीं कि अभी नई नई बहू है, कुछ दिन आराम करने दें। बस इन लोगों को तो काम चाहिए। अरे नहीं दीदी, मम्मी तो मेरे साथ काम करवाना चाहती हैं, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। क्या अच्छा लगता है अपने होते हुए उनसे काम करवाना, और 3 जनों का काम ही कितना होता है? पूजा हंसते हुए बोली, पागल है तू, करवाती है तो करने दे उसे काम। काम में लगी रहेगी तो उल्टी सीधी बातों में दिमाग नहीं चलेगा सासू माँ का। हमें देख तो समझाने वाला कोई नहीं था, पर तू तो हमारी छोटी बहन जैसी है, इसीलिए तुझे सलाह दे रहे हैं। अंजू मंजू को ज़्यादा मुंह मत लगाना, देखा है हमने तू उनसे फ़ोन पर बात करती है। नंदों से तो जितनी दूरी बनाकर रखो अच्छा है, कहकर वह चली गई। पूजा छोटी जरूर थी लेकिन समझदार थी। अपनी जेठानी की बातों से इतना तो वह समझ ही गई थी कि वह घर को जोड़ने वाली नहीं तोड़ने वाली बातें कर रही थी। उनकी बातों पर चली तो यह उसके माता पिता के दिए संस्कारों का अपमान होगा। इसीलिए जब भी उसकी जेठानियाँ कुछ कहती तो वह उनकी बातों पर ध्यान ना देती या सुनकर हंसी में उड़ा देती। अंजू और मंजू दोनों आती तो उनकी खातिरदारी करती और जाते वक्त कुछ ना कुछ उनको जरूर देती। दोनों ही बहनें
भाभी की तारीफ करते हुए कहती हैं, भाभी तुम्हारे आने के बाद अब हम मम्मी की तरफ से चिंता मुक्त हो गए हैं। ऐसी भाभी सबको मिले। साथ ही हमें भी लगने लगा है कि मायके में है कोई जो माँ के बाद हमारा ध्यान रखेगा, वरना आज तक हम। और एक बात, तुम हर बार हमारे ऊपर इतना खर्च मत किया करो। तुम्हारे प्यार के 2 मीठे बोल ही हमारे लिए सौगातों से बढ़कर हैं। अच्छा दीदी, आप दोनों जो नंद होते हुए भी मुझ पर इतना खर्च करती हो, वह कुछ नहीं, मेरा तो हक बनता है आपको देने का, इसीलिए आप कभी मना नहीं करोगे। अच्छा लगता है बहन बेटी खाली हाथ घर से जाए। नहीं दादी अम्मा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उम्र में इतनी छोटी है, लेकिन देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। मम्मी आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी बहू मिली आपको, मंजू हंसते हुए बोली। और दीदी, मेरे पापा के भी कुछ अच्छे कर्म रहे हैं जो इतना अच्छा ससुराल मिला मुझे। तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, अंजू हाथ जोड़ते हुए बोली। ऐसा देख सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। पूजा की दोनों जेठानी भी वहीं बैठी थी। वह उनकी बातें सुन खिसिया सी गई। नंदों के जाने के बाद शाम को दोनों उसके पास आई और बोली, पूजा क्यों तू इन दोनों को इतना मुंह लगा रही है? हर दूसरे दिन इनको यहाँ बुलाकर बैठ जाती है। चल बुलाती है तो ठीक है, पर इतना देने की क्या ज़रूरत है? क्यों इनकी आदत खराब कर रही है? अभी तो ये तुझे सीधी लग रही हैं, बाद में देखना कितना मुंह खोलेंगी, फिर कहाँ से उनकी मांग पूरी करेगी। समझ जा, वरना बाद में पछताएगी। दीदी, मैं कौन होती हूँ उन्हें बुलाने वाली? यह घर उनका भी तो है, और बहन बेटियों को देने से कभी कुछ कम नहीं होता, बल्कि उनको देने से घर में और भी बरकत होती है। कम से कम मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे यही शिक्षा दी है, और बचपन से मैंने यही सब अपने घर में देखा है। अब आपको आपके माता पिता से कैसे संस्कार मिले हैं, ये मैं नहीं कह सकती। मैं तो अपनी नंदों को हमेशा ऐसे ही सम्मान दूंगी। वैसे भी मैंने सुना है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहकर पूजा बिना उनका जवाब सुने उठकर अपने काम में लग गई, और उसकी दोनों जेठानियाँ अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चली गई। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।